हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाया हूँ दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले इंडोनेशिया के हैं, इनके अंक 2323, तो अंक तो बढ़िया है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो मैंने अपना मूव चल दिया है। E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर रख दिया है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने भी मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो मैं शुरुआत हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। उन्होंने भी अपना मूव चल दिया और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया है। उसके बाद बिशप को मैं B2 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको लगेगा कि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी सेफ्टी चाह रहा हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रख देना है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये मेरा पॉन मारेंगे। ये अपने D5 वाले पॉन को हो सकता है D4 पोजीशन पर रख दें। मुझे जहाँ तक लग रहा है यही करेंगे। नहीं किया उन्होंने, अपना मेरा पॉन मार दिया है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपने बिशप को मैं उठाकर A2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, तो कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को मैं उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ और उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से इनको F7 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, तो आसानी से ये बच जाएंगे। इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है और जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो इन्हें अपना ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब देखना ये है ये नाइट रखेंगी कहाँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब इस नाइट को अगर मैं उठाकर A4 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका E नहीं मार पाऊँगा। देखिए मैं जो ट्रैप प्लान कर रहा था वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो नाइट बैठा हुआ है D3 पोजीशन में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि अपने D2 वाले पॉन को डायरेक्ट D4 पोजीशन में चल देना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। क्या ये मेरे, मुझे नहीं लग रहा है ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो ये अपने पॉन को E4 पोजीशन पर रखेंगे, ये बात फिक्स है। तो अगर इन्होंने E4 पे रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो इन्होंने मार दिया है। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने बिशप से मारूं। बिशप से मारना सही रहेगा या नाइट से, ये मुझे सोचना है। तो नाइट से ही मारूंगा दोस्तों, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि नाइट से मारने के बाद मैं अपने नाइट को कहाँ रख सकता हूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच चल रहा है, तो कैसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, कैसलिंग कर लेना चाहिए। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैसलिंग तो मैंने कर लिया है और अब इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा।
तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रख सकता हूँ मैं। सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। तो ये मूव मुझे पहले रख लेना चाहिए था। जो D4 वाला नाइट है, इसको मैं F5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, ये मूव मुझे पहले ही चल देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद मैं इनका ब्लैक बिशप मार सकता हूँ। तो अब क्या ये मुझे आसानी से वो मूव चलने देंगे, ये मुझे सोचना है। तो मुझे अपना D4 वाला नाइट उठाकर F5 पोजीशन पे पहले ही रख लेना चाहिए था। तो डिपेंड करता है इनके मूव पर। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब अगर मैं इसको, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, और वो ये है कि मैं अपने नाइट को अगर उठाकर इनका नाइट मार देता हूँ, तो फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, मैं अपने नाइट को F5 पोजीशन पर रखूँगा, तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच बढ़िया है, और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो अब अपने बिशप से अगर मैं इनका F, नहीं, यस, इस नाइट को मार ही देना चाहिए, और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चेक दे दूंगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं ये। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने रूक सामने लेके आ गया हूँ। तो अब देखना ये है ये क्वीन कहाँ पर रखेंगे। बढ़िया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने रूक को मैं उठाकर अगर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। मुझे लग रहा है ये अपने रूक को, नहीं, और अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अगर अपने रूक को D1 पोजीशन पर रखूँगा तो अब डबल सपोर्ट हो गया है। उसके बाद क्या ये कैंसलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या ये कैंसलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है, या अपने क्वीन को जी, नहीं, इन्होंने रुक सामने रखा है, तो इस रुक का तो सॉल्यूशन है, और मैं अपने पॉन को उठाकर G3 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन में बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है क्वीन बाहर निकालना। इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। बढ़िया। तो अब मैं क्वीन अगर लेकर, नहीं, तो इनके क्वीन को अब यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्वीन ये बाहर लेके आए हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। या मैंने गलती कर दी, देखिए मुझे अपना क्वीन डायरेक्ट E5 पोजीशन पर ले आना चाहिए था, जो कि मैंने मिस्टेक कर दी। यस, मैंने मिस्टेक कर दी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा, ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। नहीं, अभी नहीं की है, कोई बात नहीं। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो एक छोटी सी गलती तो मैंने की थी। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो फिर उन्होंने चेक दी है, तो इस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। तो ये अब ये मैच ड्रॉ कराएंगे मुझे लग गया है। देखिए, तो मैंने गलती कर दी और उस गलती का नतीजा ये रहेगा कि ये मैच ड्रॉ कराएंगे। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है यही लग रहा है। क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। यस, मैंने गलती तो कर दी है। तो यही होता है, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैंने देखी गलती तो कर दी है दोस्तों। अब मेरे पास इस गलती का कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे चेक पड़ने वाला है। तो अगर मैं चेक पे ध्यान दे लेता तो मैच कुछ और हो सकता था। लेकिन अब थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि मेरा D7 वाला रूक अपने किंग से मार सकते हैं। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, किंग से मार सकते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक मैच मूव की गलती की वजह से इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है दोस्तों।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए इनका बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी था, तो बिशप मैंने इनका मार दिया है और इनके मूव के ऊपर ही अब मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या ये अपने क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। बहुत बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले अपना किंग सेव करना है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मेरे साथ कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। रूक को अगर मैं इस पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो चेक देंगे तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। मुझे रूक ही सामने लगाना पड़ेगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है दोस्तों, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखना है इनके मूव के ऊपर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए एक गलती भारी पड़ गई दोस्तों, मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और मेरे पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है ये। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है, और कोई ऑप्शन है नहीं हाल फिलहाल में मेरे पास। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो किंग में कहाँ पर ले जाऊँ ये मुझे सोचना है कि चेक ना पड़े। किंग को ऊपर ले जाना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, तो डायरेक्ट चेकमेट है, यस चेकमेट है। ये अपने क्वीन को रख देंगे। तो देखिए एक गलती की वजह से ये मैच मेरे हाथ से निकल गया, तो मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मुझे चेक लग रही है। अगर उस समय मैंने ध्यान दिया होता तो ये मैच मेरे हाथ में रहता।
तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी या मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।